गुड मॉर्निंग अनुष्का, मंजू, साक्षी। यस, गुड मॉर्निंग। सो क्या कर रहे तुम लोग? आर्टिकल्स चला था कैसे हमारा ना? एंड आर्टिकल्स में हम लोग कहाँ पे थे, किस पार्ट पे थे? डू यू रिमेम्बर? जूम इन हो गया है रिमोट पर। अब ठीक है? चलो यस, तो फिर मुझे बताइए हम लोग क्या कर रहे थे। सुशांत, फोन बिट करके बता सकते हो? uses of indefinite सर वो article. इंडेफिनेट आर्टिकल के यूजेस पर। ओके, इंडेफिनेट आर्टिकल की यूजेस। और कहाँ तक कर लिए थे हम लोगों ने? शुरू किए थे क्या, या कर लिया था कंप्लीट? आई गेस फर्स्ट हो गया। फर्स्ट पॉइंट ही देख रहे थे। ओके, फर्स्ट पॉइंट ही देख रहे थे वाला, राइट? चलो ये तो इजी था। हाँ, जहाँ पे हमने बोला था कि वन की तरह यूज करते हैं। ठीक है, मतलब वन शो करता है आई नीड अ पेन, आई नीड वन पेन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बात करी थी कि आर्टिकल्स हम किसी के नाम के आगे बहुत कम यूज करते हैं, राइट? मतलब कि नाम के आगे लगाने की जरूरत पड़ती है। जहां पे हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग रूल्स के अंदर पढ़ लेते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल का यूज देखा था कि किसी के नाम के आगे द कब लगाया जा सकता है, तो उसके बारे में हमने कुछ अलग अलग पॉइंट्स देखे थे। यहाँ पे बात आ रही है कि ए और एन की, व्हेन वी कैन यूज एन इंडेफिनेट आर्टिकल बिफोर सम पर्सन्स नेम, एनीबॉडीज नेम। ठीक है, कब का यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे टू शो अ पर्टिकुलर ट्रेट रिलेटेड टू समबडी फेमस। तो साथ में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि बिफोर अ proper noun, before a proper noun, when to show a particular trait related to somebody famous। यानी किसी फेमस पर्सनालिटी के नाम के आगे उसकी कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट, कोई क्वालिटी, कोई कैरेक्टरिस्टिक शो करने के लिए we sometimes use or we can use article in front of his name या with his name। ठीक है, किस तरीके से यूज किया जाएगा? जैसे if I have to say, अगर मैं इस तरीके से बोलता हूँ कुछ भी, he is a हरिश्चंद्र। ठीक है, किसी भी इंसान के लिए फिर से यार ये तो बिल्कुल हरिश्चंद्र है यार, ही इज हरिश्चंद्र। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, क्या शो करना चाह रहे हैं वी आर सेइंग दिस थिंग? इट शोस अ कैरेक्टर, है ना? हरिश्चंद्र का कौन सी, विच इज क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी है हरिश्चंद्र की विच इज फेमस? जो हमेशा सच बोलता है और है ना, हमेशा सच अच्छे काम बोलता करता है। यस, बिल्कुल सही, जो हमेशा सच बोलता है। तो यहाँ पे अगर इफ यू आर सेइंग कि ही इज अ हरिश्चंद्र, व्हाट वी रियली मीन, वी मीन ही इज ट्रूथफुल लाइक हिम। ठीक है, ट्रूथफुल लाइक हिम। So whenever you try, you have to show some person's quality, तो उसके साथ you can use indefinite article इस तरीके से। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस फेमस पर्सनालिटी का क्वालिटी शो कर रहे होते हैं किसी इंसान के अंदर, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली वी कैन से अन्ना हजारे इज अ सेकंड गांधी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं इज अ सेकंड, सेकंड तो इज वन थिंग, लेकिन हाँ इज अ गांधी, इज अ सेकंड गांधी ऐसे करके अगर आप बोल रहे हो, तो यहाँ पे गांधी की कौन सी क्वालिटी थी? अहिंसा थी सर। अहिंसा, ठीक है ना? हाँ, तो नॉन वायलेंट। ठीक है, इसका मतलब ही इज अ नॉन वायलेंट लाइक हिम। तो इट इज समथिंग, जैसे अगर आप किसी पर्सन को इफ यू आर सेइंग ही इज अ हिटलर, ठीक है, तो अब हिटलर के नाम से हमारे दिमाग में शायद क्रूअल या ऐसा कुछ वर्ड आता है। ठीक है, समवन हु इज क्रूअल, तो वी कैन यूज दिस वर्ड। तो ऐसा है कि किसी पर्सनैलिटी का, किसी भी पर्सन का, इफ यू हैव टू शो सम क्वालिटी जो उससे ही रिलेटेड है, ठीक है, तो उसके साथ आप यूज कर सकते हो इंडेफिनिट आर्टिकल। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? कोई सवाल इससे रिलेटेड? अच्छा, तुम लोग सवाल पूछो वरना मैं पूछता हूँ फिर, अगर कुछ पूछना है तो।
चलो किसी के नाम के आगे द भी यूज कर रहे थे हम उस टाइम पे, यहाँ पे हम ए यूज कर रहे हैं. व्हाट इज द डिफरेंस? दा यूज करते हैं जब हम लोग कोई किसी के कोई कैटेगरी या फिर कोई क्लास को डिफाइन कर रहे हो किसी पर्सन को. और हाँ, मोस्टली ऐसा भी होता है कि हम बता रहे हो कि यहाँ का ये है ऐसा वाला, राइट? जैसे इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. सर जैसे जैसे मतलब कोई ऐसी चीज दो दुनिया में सिर्फ एक ही है, द ताजमहल या द सन, तो उसमें भी हम द यूज कर सकते हैं. लेकिन हम तब यूज करते हैं जब मतलब उसके जैसी कोई सेकंड या थर्ड कॉपी हो रही है, जैसे सेकंड गांधी या हिटलर, तो समथिंग लाइक दैट. ओके चलो, लेकिन यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन तो ये है कि हम आज की क्वालिटी शो करने के लिए यूज कर रहे हैं. लेकिन गांधी अगर एक ही होता तो ऑफ कोर्स मतलब ये समझ में नहीं आया मेरे को. मॉन्यूमेंट के आगे यूज करते हैं, दैट्स वन थिंग. एंड यहाँ पे जो हम लगा रहे हैं वो केवल उसकी एक ट्रेट, एक कैरेक्टरिस्टिक शो करने के लिए, क्वालिटी शो करने के लिए लगा रहे हैं. ठीक है, मैं ये पूछ रहा था जैसे अगर मैं किसी के लिए बोलूं ही इज अ शेक्सपियर, ही इज अ शेक्सपियर, ऐसे बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ मैं? इफ अ पर्सन जिसकी जो मेरे को पता है कि ही राइट्स, कुछ अच्छा लिखता है वो, तो उसके लिए बोलते या फिर बहुत पोएटिक है. ठीक है, तो कोई भी राइटर या पोएट का नाम ये तो बिल्कुल ये है. ठीक है, इस टाइम पे आई एम जस्ट शोइंग द क्वालिटी. और याद होगा जब हमने कैटेगरी वाला यूज किया था, ठीक है, जब हम दा लगा रहे थे, ही इज द शेक्सपियर ऑफ दिस प्लेस, कहाँ का भी, ही इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ही इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. ठीक है, इस तरीके से आप रिलेट करके पूरा यूज कर रहे हो कि ये भी पर्सन उसी कैटेगरी में आता है, तो उसके साथ आप द लगाते हो, ही इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. ठीक है, और अगर एक ही शो कर रहे हो बस क्वालिटी कि हाँ भाई बस उतना ही है, मतलब वेर यू जस्ट वांट टू व्हाट जस्ट यू वांट टू एक्सप्लेन द क्वालिटी कि भाई इसके अंदर ये वाली क्वालिटी है. ठीक है, ही इज ट्रूथफुल, ही इज नॉन वायलेंट, ही राइट्स समथिंग, तब आप उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हो. क्लियर हुआ? सर मतलब वो कि जो आप ये बोल रहे हो कि जहाँ पे लगता है वो है एक स्पेसिफिक क्वालिटी, हाँ, और जहाँ पे द लग रहा है मतलब वो पूरी वो इंसान या वो चीज उस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है. हम कैटेगरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, साथ ही साथ रिलेट कर रहे हैं कि कहाँ का है वो, कुछ ऐसा भी तो ओके है ना? ओके ठीक है सर. जैसे हमने जो एग्जांपल लिखा था वो किस तरीके से था, कोई भी चीज, कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना? तो हियर वी आल्सो रिलेट्स पर्सन टू सम प्लेस, ऐसा वाले कि यहाँ का ये है. ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम कैटेगरी भी शो कर रहे हैं इस पर्सन के नाम की हेल्प से, यूजिंग प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन, इस तरीके का हमने पढ़ा था. और साथ ही साथ हम उसे एक जगह से रिलेट भी कर रहे हैं, तो हम दा लगाते हैं. एंड हियर वी आर जस्ट रेफरिंग टू हिज अ पर्सन्स क्वालिटी. ठीक है, और कहाँ का क्या है ऐसा वाला कुछ भी नहीं बता रहे. वी आर नॉट रिलेटिंग अ पर्सन टू एनी प्लेस, हम केवल क्वालिटी की बात कर रहे हैं, नथिंग एल्स. तो हम यूज कर सकते हैं उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल. क्लियर? चलिए, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े. अच्छा, नेक्स्ट आता है इन द सेंस ऑफ एनी. चलिए, नाइस. किसी को भी क्वेश्चन हो तो साथ में पूछते हुए चलना है. ठीक है, ऐसा होता है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को तो आ ही रहा होता समझ में, तो मुझे पता चलना चाहिए बाकी को भी आ रहा है नहीं. चलो, नेक्स्ट इज इन द सेंस ऑफ एनी. इन द सेंस ऑफ एनी इज वेरी सिंपल. ये वही चीज है जो हम लोगों ने देखा ना कि आई नीड अ पेन. ठीक है, व्हेन आई से आई नीड अ पेन, साथ ही साथ एक और चीज, एक तो पहली चीज है कि एक पेन चाहिए. ठीक है, साथ ही साथ ये भी क्लियर है कि एनी पेन, कोई सा भी चलेगा. ठीक है, एनी पेन विल डू, तो ये उस सेंस में है. और दूसरा जैसे हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल. व्हेन आई से दिस, ठीक है, आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल. जब आप कैटेगरी शो कर रहे हो, जब आप एक एस्से लिख रहे हो मान लो उसके ऊपर, या द कंप्यूटर इज अ यूजफुल मशीन ऐसे बोलते हो, तो वहां पे वो कैटेगरी शो करने के लिए यूज कर रहे थे हम लोग, याद है? जब हम ऐसे बोले ना कि एनी हॉर्स इज यूजफुल, बेसिकली कैटेगरी, तो यहाँ पे भी इसका मतलब ये होगा. तो हम ये भी बोल सकते हैं अ हॉर्स इज यूजफुल एनिमल, तो दोनों ही ठीक होंगे. यहाँ पे भी कैटेगरी शो कर रहा है और द लिखोगे तो भी कैटेगरी शो कर रहा है. ठीक है, तो सिंगुलर के साथ आप ए भी लगा सकते हो. नहीं अनुष्का, यूजफुल के साथ एन नहीं आता, ये हम लोगों ने क्लास ली थी उस टाइम पे. ठीक है, हम इस तरीके से यूजफुल,
यूनिक, यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस तरीके के जो भी वर्ड्स होते हैं यहाँ पे ये बोला जाता है कि व्हेन वी स्पीक दिस वर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में साउंड होता है वो वाई का होता है, लाइक यू, ठीक है। एंड ये साउंड, हाँ ये साउंड वाई प्रोनाउंस करता है, ठीक है, यस। तो इसलिए इसके साथ यूज नहीं किया जाता। तो अ हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, ओके, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो भाई आई नीड अ पेन, एनी पेन, अ हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, इट मींस एनी हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, ऐसा वाला कि हम किसी स्पेसिफिक हॉर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसके साथ ए यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो एनी वाला सेंस भी मेरे ख्याल से क्लियर ही है, मतलब इजी है, बस वही। आई नीड अ पेन, देयर वाज अ बॉय, कौन सा बॉय? एक था, पहली चीज एक दिखा रहा है, दूसरी दिखा रहा है कोई सा भी था, ऐसा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ा सा एक और चीज ध्यान देंगे, इसमें लिखा है इन द वीक सेंस ऑफ एनी, सॉरी इन द वीक सेंस ऑफ अ सर्टेन। ये वाला पॉइंट भी हमारा आता है बिफोर अ प्रॉपर नाउन, बिफोर अ प्रॉपर नाउन, किसी के नाम से पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं इन द वेग सेंस, वेग मतलब अनक्लियर सेंस ऑफ अ सर्टेन, कि कोई भी इंसान है, जब हम इस तरीके से बोलते हैं सेंटेंस, ठीक है। मैं लिख के बताता हूं, जैसे अगर हम बोलते हैं देयर वाज अ couple in our college who was famous for his humor, ठीक है। सो हियर ह्यूमस में हर बार ह्यूमस, who was famous for his humor, उसके बाद मेरे को फनी लगता है या। तो देयर वाज अ कपिल, तो यार वी आर यूजिंग इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर अ नेम, ठीक है, कपिल के नाम के आगे, विच इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कर रहे हैं। सो अनम्यूट एंड टेल मी कि क्या मतलब होगा इसका, किस तरीके से बोलेंगे इस सेंटेंस को हम लोग। सर मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग बताने की वो क्या मतलब हो रहा है? हाँ, यस यस, सर इसका मतलब तो यही होगा कि कोई एक इंसान होगा आपके कॉलेज में या किसी इंसान के कॉलेज में जो कि कपिल शर्मा जैसा फनी होगा और वो फेमस होगा फॉर हिज ह्यूमर। मैंने शर्मा खा लिखा। हाँ वो कपिल जैसा फनी होगा। ठीक है, कपिल जैसा फनी नहीं, मैं शायद कपिल की ही बात कर रहा हूँ, और जरूर नहीं है, ये कोई भी हो सकता है। मेरे सेंटेंस का मतलब ये होगा देयर वाज अ कपिल इन आवर कॉलेज, ठीक है, कि एक कपिल नाम का बंदा था जो अपने ह्यूमर के लिए फेमस था। तो व्हेन यू हैव टू से ना कि एक कपिल नाम का बंदा था, एक कपिल था यार अपने अपने कॉलेज में जो अपनी कॉमेडी के लिए या ह्यूमर के लिए फेमस था, ठीक है। ह्यूमर मींस दैट फनीनेस, और जो भी फनीनेस या कॉमेडी जो भी बोलना चाहूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं मतलब नहीं वो कपिल के जैसा था, यहाँ हम बात कर रहे हैं कपिल की ही, इट्स नॉट लाइक कि वो कपिल शर्मा, ये कोई भी कपिल हो सकता है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यार एक कपिल नाम का बंदा था, यार एक कपिल था जो अपनी कॉमेडी के लिए फेमस था। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रॉपर नाउन के अगर आप यूज करते हो इन अनक्लियर सेंस, इन द वेग सेंस ऑफ अ सर्टेन, कि कोई, और सर्टेन का मतलब क्या होगा कि कोई इस नाम का था, ठीक है। तो व्हेन यू नो द पर्सन, अब ऐसा बहुत बार होता है ना कि किसी का नाम पता होता है बट वी एक्चुअली डोंट नो दैट पर्सन, और वो हमारे लिए थोड़ा अनक्लियर ही होता है, ऐसे सेंस में यू यूज दिस थिंग, ठीक है। देयर वाज अ कपिल या देयर वाज दिस गाय, ऐसे किस नाम का कोई था ऐसा, तो आप उसके सामने ए यूज करते हो, यानी ए एन जो भी उसके नाम के अकॉर्डिंग जाए। जैसे अगर मैं लिखता हूं अ कपिल इज suspected by the police, a couple is suspected by the police, ठीक है। now we know the name of the person but still we don't know the person, ठीक है। couple is suspected by the police, क्या मतलब होगा इसका भी? वो ये कपिल नाम का बंदा सस्पेक्ट हुआ है। हाँ, है ना, उसी में आएगा ना कि कोई कपिल है जिस पे पुलिस को शक है, हाँ ऐसा ही, ठीक है। हु इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, तो इस तरीके से आप यूज करते हो किसी के नाम के आगे। एक होता है ना तरीका, जैसे आपके लिए कोई कॉल आया, ठीक है, एंड यू आर नॉट प्रेजेंट एट दैट मोमेंट, या कोई आपके लिए पूछ रहा था, ठीक है। तो इफ समवन आस्क्ड मी कि मान लो कोई भी इंसान जैसे संजीत, अभी कोई मुझसे पूछता है कि संजीत कहाँ है, मैं पता नहीं कहाँ पे भी, ऐसा वाला, ठीक है। मैंने उस पर्सन का नाम पूछ लिया, उस पर्सन का से नाम था जॉन, ठीक है। तो व्हेन आई विल मीट संजीत, तो मैं से कहूंगा यार कोई जॉन नाम का बंदा था, वो तेरे को ढूंढ रहा था, पूछ रहा था, तो देयर वाज अ जॉन, ऐसे बोलूंगा, देयर वाज अ जॉन हु वाज लुकिंग फॉर यू, ठीक है। देयर वाज अ जॉन हु वाज लुकिंग फॉर यू। तो इस तरीके से जब भी आपको बोलना होता है तो आप उस टाइम उस नाम को नाम की तरह ट्रीट कर रहे होते हो, एज इन यू डोंट नो दैट पर्सन,
और अगर जानते हो तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप सीधे बोलोगे जॉन वाज लुकिंग फॉर यू, तो देयर वाज ऐसा कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे बोलोगे जॉन वाज लुकिंग फॉर यू, ठीक है। लेकिन अगर नहीं जानते तो ऐसा होगा देयर वाज अ जॉन हु वाज लुकिंग फॉर यू, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन यूज इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर अ नेम। सो इफ इन एनी सेंटेंस यू सी दे आर यूजिंग एनी आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ एनी नेम या विद एनी नेम, तो आपको क्या होगा, आपको नाउ यू नो द रूल्स कि कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कि भाई कब हम दा लगा सकते हैं, ठीक है। when we use proper noun as a common noun, वो हो गया, साथ ही साथ एडजेक्टिव लगा हुआ आगे, वो हो गया, ठीक है। इस तरीके से यू कैन यूज डेफिनेट आर्टिकल विद अ नेम, किसी के नाम के आगे लगा सकते हो। दूसरा क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल। पहला हमने देखा जब किसी पर्सन की क्वालिटी को वी आर रेफरिंग टू सम पर्सन्स क्वालिटी, एंड सेकंड वन इज इस सेंस में कि कोई इस नाम का, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आप आर्टिकल यूज कर सकते हो। इसके अलावा केवल इसलिए कि somebody is famous हम किसी के नाम के आर्टिकल नहीं लगा सकते, ठीक है। हमें पूरी चीज बोलनी पड़ेगी उस तरीके से, वी हैव टू डिफाइन कि हम क्यों लगा रहे हैं। सर सर ये जो आपने लिखा है कि देयर वाज अ जॉन हु वाज लुकिंग फॉर यू, हम इस तरह हम ऐसे, ये तो एकदम परफेक्ट है, हम ऐसे हाँ भी बोल सकते हैं कि सम जॉन वाज लुकिंग फॉर यू, हाँ, सम। बिल्कुल 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 करेक्ट, सम जॉन वाज लुकिंग फॉर यू, या ऐसे बोला जाता है, बिल्कुल बोला सकता है ऐसे, ठीक है। वहां भी हमारा मतलब वही होता है, हाँ, कि कोई इस नाम का या कोई जॉन का जो ढूंढ रहा है, ठीक है। यस, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट को मैं रूल के जैसा नहीं बोलता, नेक्स्ट इज जस्ट स्टेटमेंट। चलो इसे समझ लेते हैं क्या मतलब है। इफ यू पुट एन आर्टिकल बिफोर अ वर्ब इट एक्ट्स एज अ नाउन, कि अगर आप एक किसी वर्ब के साथ में आर्टिकल लगाते हो, ठीक है, तो वो नाउन की तरह एक्ट करता है। ये बस मैं वही बता रहा हूँ, कोई रूल की तरह नहीं है, बस ऐसा है कि अगर हम कोई सेंटेंस पढ़ दें तो हमें पता हो कि कोई वर्ड क्या काम कर रहे हैं वहां पे, ऐसा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलना है आई ड्रिंक वाटर, ठीक है, इससे सिंपल सेंटेंस नहीं बन सकता वर्ब के साथ में, ठीक है। आई ड्रिंक वाटर, तो इसलिए सब्जेक्ट वर्ब देन दिस इज योर ऑब्जेक्ट, तो यू ड्रिंक वाटर ये वर्ब है, ठीक है, आई ड्रिंक वाटर। और जब मैं इसे इसके साथ आर्टिकल लगाता हूँ या फिर मुझे नाउन की तरह यूज करना है, ठीक है, जैसे लेट्स हैव अ ड्रिंक, ठीक है, अभी क्या बन गया, नाउ दिस इज नाउन, लेट्स हैव अ ड्रिंक, ठीक है। सिमिलरली इफ आई हैव टू से we say people fight over petty issues, ठीक है, लोग छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं ना, people fight over petty issues, तो here this is a verb, ठीक है। but if I have to say like this, I witnessed a fight today, I need, why I am using need, okay, I witnessed a fight today, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब होगा इसका, आई विटनेस द फाइट, यानी कि मैंने आज एक लड़ाई होती हुई देखी है, इस तरीके का देखा, तो यहाँ पे इट बिकम्स अ नाउन, ठीक है। सो इट इज जस्ट दैट कि अगर आप कोई आर्टिकल या कोई भी आपके पास सेंटेंस है एंड इफ यू हैव टू फाइंड एन एरर, बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस, तो आप उसमें हर एक वर्ड को समझ पाओ कि व्हाट सर्टेन वर्ड इज डूइंग इन द सेंटेंस, वो वहां पे क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है वो, ठीक है। तो दिस इज अ नाउन हियर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आया। तो किसी भी वर्ब नाउन इस तरीके से काम करने वाला है वो, ओके। चलिए, तो दिस वाज ये था हमारा यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे विच इज ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कि कहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं करना है, बट मोस्टली हम इसके अंदर ये सीखेंगे कि कहाँ पे यूज करना है, ठीक है, मतलब दोनों चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन अ जनरल सेंस। अब यहाँ पे बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स, हमारा मतलब होता है कि नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस में क्या आता है, कोई जैसे हमने पढ़ा था ना, शुगर, वाटर, दीज आर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस। और दूसरा आता है, कहाँ पे यूज नहीं करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन याद है सबको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स मतलब जो क्वालिटी शो करते हैं, ठीक है। तो नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे ये वाला एग्जांपल क्या तुम लोगों ने मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में क्या था,
sugar is bad for your teeth. ठीक है, तो इसमें बोला गया कि जब भी जनरल सेंस, देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये मेरे ख्याल से बेसिक है आर्टिकल का, कि जनरल सेंस में यूज कर रहे हो तो आर्टिकल यूज नहीं होगा, बिकॉज अनकाउंटेबल है तो ये तो लगा नहीं सकते इसके साथ में, ठीक है। तो जनरल सेंस में यूज नहीं होगा, और अगर आप स्पेसिफिक कर रहे हो तो दा यूज हो ही जाएगा, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, honesty is the best policy. Now tell me a sentence where I can use honesty के साथ में any article, मतलब दा ही लगा सकता हूँ, ए और एन तो लगाऊंगा नहीं, ठीक है। तो कुछ भी सेंटेंस बताओ, जैसे शुगर के साथ तो हमने पढ़ा है, द शुगर जो भी हम लेके आए हैं, ऐसा वाला कुछ था। तो फिर बाकी लोग भी आगे बढ़ के आए और अपना हुनर दिखाएं यहाँ पे आके। मेक अ सेंटेंस वेयर यू कैन रिलेट ऑनेस्टी टू सम पर्सन, किसी इंसान के साथ रिलेट कर सको, कुछ भी इस तरीके का। An honest person. Okay, Rahul is a honest person. Okay, थोड़ी और मेहनत करो, मैंने क्या लिखा है, honesty. Honesty is a noun, ठीक है। You have to use article before a noun. और honesty क्या noun है, उस हिसाब से दिखाना है। Honest जो आप बोल रहे हो, honest is an adjective, ठीक है, ये adjective है, और honest हमारे क्या है, noun है। तो राहुल इज एन ऑनेस्ट पर्सन, या एन ऑनेस्ट पर्सन को भी अगर आप बोल रहे हो तो ये चीज, ये सेंटेंस ठीक है, ठीक है, लेकिन ये क्या है ना, ये एडजेक्टिव के साथ है। द ऑनेस्टी राहुल शोड इवन आफ्टर बीइंग बुलीड वाज कमेंडेबल। यस, वेरी नाइस, ठीक है, ये है सेंटेंस बिल्कुल सही। द ऑनेस्टी राहुल शोड इवन आफ्टर बीइंग बुलीड वाज कमेंडेबल। अनुष्का, यू सेइंग समथिंग? He demands honesty from everyone who works for him. पता है क्या उसका इसमें क्या है ना, honesty बिल्कुल सेंटेंस अच्छा है, लेकिन इसी की तरह जनरल सेंस में है, he demands honesty from everyone who works for him, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए ऐसा कि किसी पर्सन की ऑनेस्टी को हम रिलेट करें आगे, बिकॉज वी हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल, है ना, तो वो हम तब लगा सकते हैं। तो ये सेंटेंस आपका सही है, जनरल सेंस में बिल्कुल सही है, और अगर हमें दिखाना है तो उस तरीके का सेंटेंस, जैसे द ऑनेस्टी राहुल शोड, बिल्कुल सही है। जैसे अगर मैं बोलना होगा इस तरीके का कुछ, द ऑनेस्टी शोन बाय सचिन, बिल्कुल उसी की तरह सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। द ऑनेस्टी शोन बाय सचिन ड्यूरिंग द मैच was praised by all, ठीक है। सचिन ने मैच के दौरान जो ईमानदारी दिखाई थी, जैसे वहां पे हमने ऑनेस्टी किसकी बता रहे हैं, राहुल की ऑनेस्टी, यहाँ पे हम किसकी ऑनेस्टी बता रहे हैं, सचिन की ऑनेस्टी। तो सचिन ने मैच के दौरान, ठीक है, तो बिकॉज वी आर रिलेटिंग हियर, ठीक है, हम इसे रिलेट कर रहे हैं, इस पार्ट को वी कैन थोड़ा सा सेपरेट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ऑनेस्टी शोन बाय सचिन ड्यूरिंग द मैच, ठीक है, was praised by all, तो यहाँ पे हम रिलेट कर रहे हैं किसकी ऑनेस्टी, सचिन की ऑनेस्टी। जिस तरीके से आप यूज करोगे, जैसे याद होगा हम लोगों ने करा था कि पास द शुगर, द पास में द शुगर, ठीक है, इस तरीके को कुछ भी। तो जब भी आप किसी चीज को रिलेट करोगे तो दाल लगेगा, और जनरल सेंस में यूज करेंगे, जो कि हमारा पूरा पॉइंट है इस चीज का, कि अगर आप जनरल सेंस में यूज कर रहे हो तो आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें चलना है आगे। तो क्लियर हुआ सबके लिए कि कोई भी क्वालिटी अगर हम शो कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे इस तरीके से। और ये पॉइंट भी मेरे ख्याल से सबको समझ में आता होगा, कि जैसे अगर हमने लिखा ऑनेस्टी, ठीक है, दिस इज अ नाउन। अगर आप किसी इंसान के लिए बोलते हो कि ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, वो ऐसा इंसान है, तो वो क्या होता है हमारा, वो एडजेक्टिव होता है। तो ये हम जब इस तरीके से बोलते हैं, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट मैन, ठीक है, दिस इज योर एडजेक्टिव एंड दिस इज योर नाउन, ईमानदारी, ठीक है। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन? सुनील, अभिषेक, समझ में आया?
ओके, जितने लोग हैं साथ में सब फॉलो कर पा रहे हो? सुनील समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सर मेरी स्क्रीन फिर से जूम इन हो गई है, बाकी सबकी वही है क्या? नहीं सर ठीक है, ठीक है, रिफ्रेश करने बोल दीजिए सर एक बार। हाँ अगर रिफ्रेश करो यार करने बोल रिफ्रेश दीजिए। एक बार, देखो हो गई ठीक सर? चलो बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। एंड नेक्स्ट इज, तो पहले हमने देखा अनकाउंटेबल के साथ में, नाउ प्लूरल काउंटेबल। ठीक है, ये हम लोगों ने उस टाइम पे पढ़ा था जब हम डॉग वाला एग्जांपल पढ़ रहे थे, बिल्कुल वही चीज है। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन द जनरल सेंस, यानी कि कहां में आर्टिकल यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट ये चल रहा है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कहां पे आर्टिकल हमें ओमिट करना है, यूज नहीं करना, साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि कब यूज करना है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट साथ में चलेंगे। तो इसमें लिखा है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ वी विल नॉट यूज आर्टिकल व्हेन इट इज यूज्ड इन अ जनरल सेंस। तो याद होगा वो डॉग्स वाला एग्जांपल, व्हेन वी आर सेइंग डॉग्स आर क्या था, डॉग्स बार्क एट नाइट, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो प्लूरल के साथ आप दाने लगाओगे अगर उसके साथ तो आप जनरल सेंस में यूज कर रहे हो। जैसे मैं बोलता हूं चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। ठीक है, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम नॉट डिफाइनिंग कि भाई कौन से बच्चे, कहाँ के बच्चे, कुछ भी, व्हाटएवर, आई एम जस्ट सेइंग कि चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। ठीक है, तो इन जनरल मैंने बात कह दी कि भाई बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है। ठीक है, ये बड़ा ही ट्रिकी सी चीज लगती है मेरे को, बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है वाली। मुझे लगता है कि बचपन से बड़ा कंपलसरी से कर दिया था, अच्छा बच्चे तो चॉकलेट तो खानी है ऐसा। ठीक है, ये भी हो सकता है कोई नहीं खाता, लेकिन वो लग रहा है बाकी सब पेयर प्रेशर में खाना पड़ते हैं यार, अभी बच्चा हूं तो मेरे को तो चॉकलेट चाहिए चाहिए ऐसा वाला। ठीक है, तो सब आपस में देख के अच्छा वो भी खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं, वो शिट जरूरी है लग रहा है। हो सकता है मुझे नॉर्मल ना माना जाए, होगा इस तरीके का प्रेशर कि मुझे हो सकता है नॉर्मल ना माने अगर मैं चॉकलेट के लिए मना कर रहा हूँ। खैर, तो चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। नाउ इफ आई हैव टू यूज, देखो मैं अभी क्या बोला ना, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स या ऐसे कोई भी सेंटेंस की, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस। ठीक है, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब भी बोलते हैं तो ये आपको पता है जनरल सेंस में यूज कर रहे हो कि भाई कौन से चिल्ड्रन, इन जनरल, कंप्यूटर्स, व्हाटएवर। ठीक है, लेकिन जब आप इसे रिलेट करते हो किसी जगह से, ठीक है, जैसे द चिल्ड्रन, बता दो कहाँ के, मतलब जब भी रिलेट कर रहे हैं तो द यूज हो जाएगा। द चिल्ड्रन ऑफ दिस प्लैनेट लाइक चॉकलेट्स। ठीक है, द चिल्ड्रन ऑफ दिस प्लैनेट लाइक चॉकलेट्स। ठीक है, तो हमारे प्लैनेट के बच्चों को चॉकलेट पसंद है। ठीक है, और बस यहाँ पे बस ऐसा है कि यहाँ के बच्चों को चॉकलेट पसंद है, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसकी जगह पे। द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्कूल, द चिल्ड्रन ऑफ आवर कॉलोनी, द चिल्ड्रन ऑफ दिस हाउस, व्हाटएवर यू वांट टू से, यू कैन यूज डेफिनेट आर्टिकल इस तरीके से जब रिलेट कर रहे हो तो। सिमिलरली जैसे कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस, अब मैं बता दूं भी द कब लगा सकता हूँ, जब मैं बताऊंगा कहाँ के कंप्यूटर्स, तो ऐसे बोल सकता हूँ द कंप्यूटर्स यूज्ड इन माय ऑफिस आर रियली एडवांस्ड। ठीक है, द कंप्यूटर्स यूज्ड इन माय ऑफिस आर रियली एडवांस्ड। ठीक है, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, तब आप द यूज करोगे। आई होप दैट्स क्लियर एवरीवन। चलिए, ठीक है, इजी है, और इजी क्या है, मतलब बेसिकली रिपीटिशन जैसा है पहले वाले रूल्स का ऑलमोस्ट। नेक्स्ट इज बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स। ठीक है, जो भी हम लोग यूज करते हैं ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ठीक है, तो इसको अगर आप जनरल सेंस में यूज कर रहे हो, ठीक है भाई, लेट्स गो फॉर लंच। ठीक है, लेट्स हैव लंच, लेट्स हैव लंच। ठीक है, एट व्हाट टाइम डिड यू हैव डिनर।
किस टाइम डिनर किया था, ठीक है। तो ऐसे केस में या फिर कुछ भी अगर आप बोल रहे हो डिनर इज रेडी, ठीक है, तो इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाओगे, और डिनर इज रेडी या लेट्स गो फॉर लंच, ऐसा वाला कुछ भी, डिनर इज रेडी। ओके अच्छा, जब हम इस तरीके से बोलते हैं लेट्स गो फॉर अ लंच या लेट्स गो फॉर अ लंच, लेट्स गो फॉर समथिंग, जब इस तरीके से अगर ए या एन यूज किया जाएगा तो केवल खाने की बात नहीं हो रही है, इट इज सम काइंड ऑफ मीटिंग और समथिंग, ठीक है, मीटिंग है, डेट है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, लेकिन लेट्स गो फॉर अ लंच, लेट्स गो फॉर डिनर समटाइम, ऐसा वाला, ठीक है। और दो जनरली हम लोग यूज करते नहीं, जनरली मीटिंग के साथ में हम लोग यूज कर लेते हैं लेट्स गो फॉर अ लंच, ऐसा वाला, लेट्स मीट ऑन अ लंच, तब वो दिखा रहा होता है मीटिंग जैसा। जनरल सेंस में, रोज वाले सेंस में आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे इसके साथ में, ठीक है। कब यूज कर सकते हैं, या तो हम डिफाइन करें कि वहां पे जो लंच किया था हमने, इट वाज डिलीशियस, ठीक है, जैसे द डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वाज डिलीशियस, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता रहे हो कि वो डिनर जो वहां पे किया था, या फिर आप कुछ भी ऐसा बोलो, द ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाय हिम, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय हिम, ठीक है, आगे जो भी बोलना चाहो वाज डिलीशियस और व्हाटएवर, तब आप यूज कर सकते हो। द राइस प्रिपेयर्ड बाय हर, हाँ बिल्कुल, ठीक है, राइस तो राइस के साथ लगा दिया हमने, बिल्कुल सही है, ठीक है, तब लगा सकते हैं। और बाकी इस तरीके से बोल सकते हो, द ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाय हिम, ठीक है। और कब यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमने द यूज किया, अब देखो ए और एन कब यूज कर सकते हैं, जब मैं जो बोल रहा हूँ ना, आई हैड हैवी ब्रेकफास्ट टुडे, ठीक है, ऐसे बोलते हैं लोग, आज थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट किया, ऐसा वाला, आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट टुडे, ठीक है। ऐसे टाइम पे यू कैन यूज इंडेफिनिट आर्टिकल, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। और कई बार बोलते हैं आई हैड अ लेट लंच, मैंने खाना थोड़ा लेट खाया, तो आई हैड अ लेट लंच टुडे, ठीक है। तो ऐसे करके यू कैन यूज आर्टिकल, आई हैड अ बोल ऑफ सूप। पता है यहाँ पे आर्टिकल जो यूज आप कर रहे हो ना, ये बोल के साथ लग रहा है, ये बिल्कुल वैसा है, वाटर। यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो है लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ठीक है। हम पर्टिकुलर डिश की बात नहीं की, हमने बात की केवल मील्स की, मील्स के जो नाम होते हैं वो, ऐसा है, ठीक है। बाकी हाँ सेंटेंस वाले, हाँ बाकी सेंटेंस वाले एकदम ठीक है, आई हैड अ बोल ऑफ सूप, या फिर ऊपर वाला भी सेंटेंस ठीक है। बस ऐसा है कि हाँ मील्स की अगर हम बात करें तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, तो आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट ऐसे बोल सकते हो, आई हैड अ लेट लंच ऐसे बोला जाता है। और बाकी जनरल सेंस में चलो भाई खाना खाते हैं, खाना तैयार है, खाना खा लो, व्हाटएवर, चाय पी लो फ्रेंड्स, उसके साथ में आप इसके साथ यूज नहीं करोगे, ठीक है। उसके साथ में आर्टिकल नहीं लगेगा, बाकी इस तरीके की केसेस में लगेगा, और आराम से यूज कर सकते हैं हम लोग ऐसे। कोई सवाल यहाँ तक गाइस? नहीं, चलो बढ़िया। नेक्स्ट आता है हमारा कि कहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज करना है, उसमें नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में मतलब इस तरीके की चीजें, when these places are visited or used for their primary purpose, मतलब ये कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो नाम है, ये जो जगह है, ठीक है, these nouns, अगर आप इसे यूज कर रहे हो, विजिट कर रहे हो उस काम के लिए जिस काम के लिए बने हैं, यानी फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, तो वी विल नॉट यूज आर्टिकल विद देम, तो उसके साथ में आर्टिकल नहीं लगेगा। मतलब इफ यू आर स्टूडेंट और तुम स्कूल जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, जैसे ना कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। तो स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, पढ़ाना, लाइक स्कूल इंसान जाता है किसी पढ़ने के लिए, ठीक है, तो स्कूल का प्राइमरी पर्पस इज पढ़ना। वहां पे ही वाज सेंट टू जेल, बिल्कुल सही कर, ठीक है। जब हम ऐसे बोलेंगे ना कि क्यों वहां पे गया, ठीक है, वो जेल में क्यों गया, तो हमें पता है, तो ही वाज सेंट टू जेल, यस। तो ऐसे बोलते हैं ना कि इफ यू डोंट फॉलो द लॉ या इफ यू विल कमिट सम क्राइम यू हैव टू गो टू जेल, तो गो टू द जेल नहीं लगाएंगे, गो टू जेल। तो आई गो टू स्कूल एवरी डे, बिल्कुल सही, इस तरीके से बोलेंगे। एंड ही वाज सेंट टू जेल, तो पता चल रहा है कि वो जेल कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करके गया है, किसी सजा के उस पे गया है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ आई गो टू द स्कूल एवरी डे, आई गो टू द स्कूल, तो इधर आई एम अ टीचर और आई एम अ पेरेंट जो बच्चे को ड्रॉप करने जा रहा हूँ, और मैं वहां पर प्रिंसिपल हो सकता हूँ, गार्डनर हो सकता हूँ, व्हाटएवर आई एम, बट आई एम नॉट अ स्टूडेंट। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं ये यूज करूंगा, ठीक है। सिमिलरली
जैसे बोलते हैं कि आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, किसी को देखने जा रहे हो, आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, चेकअप के लिए जा रहे हो। तो हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस क्या है? चेकअप के लिए, अपने इलाज कराने के लिए, वट एवर, लाइक बेसिकली इलाज कराने के लिए। सो एक्सप्लेन वंस अगेन वो स्कूल वाला ये है कि अगर आप स्कूल जा रहे हो, देखो स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, ठीक है, टीचिंग एज इन, इंसान स्कूल क्यों जाता है, अगर पूछा जाए स्कूल क्यों जाते हैं, पहली चीज आएगी पढ़ने जाते हैं, टीचर्स जाते हैं पढ़ाने, दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। स्कूल का प्राइमरी पर्पस इज पढ़ना, कि लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। तो उसके साथ जब भी आप सेंटेंस में यूज कर रहे हो और टीचर बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, हाँ, अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो, आई गो टू स्कूल एवरी डे, इसका मतलब अ स्टूडेंट इज सेइंग दिस थिंग, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये मतलब है। समझ में आई दीप्ति? वरना अगर मैं किसी और तरीके से यूज करूंगा इसको, जैसे द स्कूल इज, मैं भी बताता हूँ बेड वाला, द स्कूल इज वेरी नियर माई होम, है ना। अभी क्या हो गया, ये वही हो गया कि हम यहाँ पे आर्टिकल यूज इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे उसको प्राइमरी पर्पस जैसा यूज नहीं कर रहे हो। दा लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दा लग जाएगा, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू द स्कूल टू अटेंड पेरेंट टीचर्स मीटिंग, ठीक है, ऐसा कुछ बोल सकते हो आप, ठीक है, तब आप दा यूज करोगे। लेकिन अगर आप स्टूडेंट अगर कोई बोल रहा है तो वो दा यूज नहीं करेगा, ठीक है। बेड के लिए जैसे, अच्छा और एग्जांपल देता हूँ पहले मैं, तो बेड पे भी आएंगे। तो जैसे होता है कि वी गो टू चर्च, वी गो टू चर्च ऑन संडेज, ठीक है। संडेज मतलब एवरी संडे, हम हर संडे चर्च जाते हैं। तो वी गो टू द चर्च नहीं बोलेंगे, वी गो टू चर्च ऑन संडेज, ठीक है। इसका मतलब है कि यू आर गोइंग देयर टू प्रे, प्रे के लिए जा रहे हो, प्रे करने के लिए, तो उस टाइम पे यूज करना है। बाकी अगर किसी और सेंटेंस में यूज कर रहे हो, तो जैसे आई मेट हिम एट द चर्च, आई मेट हिम एट द चर्च, ठीक है, मैं उससे चर्च में मिला था। तो इस टाइम पे आप यूज कर रहे हो चर्च, यहाँ पे प्रे से रिलेटेड यूज नहीं कर रहे हो, तो आप उसके साथ आर्टिकल यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रीस्ट गो टू द चर्च, प्रीस्ट गो, हाँ सर अगर वी गो टू चर्च ऑन संडे, इसको अगर हम दा करके यूज करते हैं, आई गो टू द चर्च एवरी डे, तो एक स्टाफ बोल रहा है जैसा रहेगा ना सर? हाँ, स्टाफ बोल रहा है, और भी काम, हाँ, एक जो भी स्टाफ कुछ हो, बोलेगा। यस, हाँ, मैं वहां पे जाता हूँ, यस, मे बी। और लेकिन अभी ऐसा होता है कि प्रीस्ट है, अभी प्रीस्ट को हम जैसे बोल रहे हैं, इसमें लिखा है दीप्ति ने कि प्रीस्ट गो टू द चर्च। अब प्रीस्ट जैसे प्रे भी कर सकता है, मतलब प्रे करते हैं, वो तो रोज ही प्रे करता होगा, ऐसा है, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रीस्ट गो टू द चर्च हम इसके साथ दा लगा सकते हैं, जब तक हम प्रे वाली पॉइंट यहाँ पे नहीं उसमें जोड़ दें, ऐसा, ठीक है। तो इट इज लिटिल बिट ट्रिकी, लेकिन ठीक है, प्लीज गो टू द चर्च, फाइन। बेड, जैसे अगर आप बोलते हो, क्या लिखा था आपने एग्जांपल, आई स्लेप्ट ऑन बेड, ठीक है, वैसे इन बेड बोलते हैं हम लोग। बेड कैसा होता है कि एट व्हाट टाइम यू गो टू बेड, बेड का प्राइमरी पर्पस क्या है, बेड का प्राइमरी पर्पस इज स्लीपिंग, टू स्लीप, है ना। तो जब आप बोलते हो एट व्हाट टाइम यू गो टू बेड, ठीक है, तो अगर इस तरीके से बोला गया एट व्हाट टाइम यू गो टू बेड, तो इसमें क्या है कि सोने की बात चल रही है, कि आपने मतलब स्लीप वर्ड यूज भी नहीं किया, लेकिन प्राइमरी पर्पस वहां से क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब आप सोने के लिए पूछ रहे हो, तो उसके साथ यूज नहीं करोगे, द नहीं लगेगा। एट व्हाट टाइम यू गो टू द बेड का कोई मतलब नहीं है, एट व्हाट टाइम यू गो टू बेड, और वहां से ये चीज क्लियर है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बेड, सोना। घर पे बेड पे हम केवल सोते नहीं, हम उस पर खाना भी खा लेते हैं, बैठ के टीवी भी देख लेते हैं, बातें भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हाँ, द बेड इज सॉफ्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, द बेड इज सॉफ्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वी वर सिटिंग ऑन द बेड एंड वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है, हम बेड पर बैठे थे और टीवी देख रहे थे, ऐसा। तो वी वर सिटिंग ऑन द बेड एंड वॉचिंग टेलीविजन, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप द लगा रहे हो, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज फाइन, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। सर सर जैसे हॉस्पिटल है तो हम ये बोलेंगे कि पेशेंट गोज टू हॉस्पिटल और डॉक्टर्स गो टू दी हॉस्पिटल। हाँ,
यस, पेशेंट्स गो टू हॉस्पिटल, ठीक है, आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, कभी मेरे को ऐसा है कि आई हैव टू गेट माई सेल्फ चेक या चेकअप कराने ऐसा कुछ, तो आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल। ओके जी। यस, शो क्या लिखा है, वी वर गॉसिपिंग व्हाइल सिटिंग ऑन द बेड, ऑन द बेड होगा ना, हाँ सही है वो, ऑन द बेड लगाएंगे, ऑन बेड नहीं लगाएंगे, ऑन द बेड, ठीक है, बिकॉज आई एम इन बेड, पता है ये, आई एम इन बेड बोलते ना सोने के लिए, आई एम इन बेड, आई एम इन द बेड नहीं, आई एम इन द बेड ऐसा लगेगा बेड बॉक्स के अंदर बंदे आई गेस, ठीक है, वेयर आर यू हाइडिंग, आई एम इन द बेड, ठीक है, तब यूज कर सकते मेरे ख्याल से कि कहाँ छुपे हुए बेड बॉक्स के अंदर हूँ मैं, ऐसा वाला तब आ जाएगा मेरे ख्याल से, आई एम इन द बेड, और वरना आई एम इन बेड इज फाइन, ठीक है, आई एम इन बेड मतलब मैं सो रहा हूँ, तो इसका मतलब होगा सोने के लिए, ठीक है, आई गो टू शॉप, सर डॉक्टर्स का भी प्राइमरी पर्पस तो हॉस्पिटल ही है ना, अरे पता है क्या, इसमें ये वाली चीज समझना कि हॉस्पिटल किस लिए होते हैं, इंसान हॉस्पिटल क्यों जाता है, इलाज करने के लिए, जी नहीं, इंसान हॉस्पिटल जाता है इलाज करवाने के लिए, समझ में आया? किस तरीके से समझना है चीजों को, ठीक है, अभी हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं इलाज करवाने, उसके लिए होता है हॉस्पिटल, ठीक है, और अगर ऐसी डाउट है तो मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे इफ यू आर रेफरिंग टू समवन्स ऑफिस, ठीक है, किसी की वर्क प्लेस की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्क प्लेस की अगर हम बात करें तो उसके साथ हम दा लगाते हैं, माय फादर गोज टू द ऑफिस एवरी डे, ठीक है, माय फादर गोज टू ऑफिस नहीं, गोज टू द ऑफिस एवरी डे, तो अगर आप किसी के वर्क प्लेस की बात कर रहे हो उसके साथ, तो आप वहां पे द यूज करते हो, इस तरीके का है, ठीक है, तो क्लियर है सबके लिए वाला पॉइंट, ठीक है, कहाँ पे हम कैसे यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो प्रिजन ये सब इसी तरीके से यूज हो जाएंगे, बाकी एग्जांपल देखेंगे हम लोग तब क्लियर होगा, ठीक है, अच्छा इसके आगे लिखा ही नहीं क्या, चलो मैं इसके आगे बताता हूँ, मतलब इसमें क्वेश्चन मैं बस लिखता हूँ खुद ही, ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है इस वाले पॉइंट पे अगर आएगा तो, जैसे he was an atheist but nowadays he goes to the church every day and offers prayer for hours, ठीक है, इस तरीके से आएगा इसको, अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है, ही वाज एन एथीस्ट, पहले वो एथीस्ट था, बट नाउअडेज ही गोज टू द चर्च एवरी डे एंड ऑफर्स प्रेयर फॉर आवर्स। सर इसमें तो एरर होगा। हाँ एरर होगा, तो सही तो करना है, क्या होगा इसमें, द चर्च नहीं आएगा सर, गोज द टू चर्च, बिल्कुल, तो ये मैं बता रहा था, इसके क्वेश्चन आपको इसी तरीके का मिलेगा कि बता दिया पहले वो एथीस्ट था लेकिन अब वो चर्च रोज जाता है और घंटों तक प्रेयर करता है, ठीक है, तो बता रहे हैं हम चर्च क्यों जाता है, वो प्रेयर करने आता है, तो हम यहाँ से द हटा देंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना सबको कि कब नहीं लगाएंगे। आगे बढ़े, ठीक है, तो मतलब ये है कि सेंटेंस के अंदर क्लियर होगा, जब भी आपको कोई सेंटेंस मिल रहा है तो हमें अंदाजा नहीं लगाना पड़ेगा कोई कहीं क्यों जा रहा है, बस उसके अंदर बता दिया जाएगा भाई ऐसा ऐसा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल में, नेक्स्ट क्या आता है, बिफोर द नाउन्स आफ्टर द वर्ड्स लाइक, और ये नाउन्स कौन से मैं बताता हूँ, बिफोर द नाउन्स आफ्टर द वर्ड्स लाइक declared, appointed, elected, even made, ठीक है, इस टाइप का अगर कुछ यूज करोगे एक्सेट्रा। और नाउन्स वाले जनरली वो
ठीक है, जो रिप्रेजेंट करते हैं अ पोजीशन जनरली हेल्ड बाय वन। किसी एक इंसान को कोई पोजीशन अगर हेल्ड करता है तो क्या मतलब है इसका, मैं बताता हूँ एग्जांपल से कि सबसे क्या बोलना चाह रहे हैं। उन नाउन से पहले जो इन वर्ड्स के बाद आते हैं, और ये नाउन्स कौन से हों, जो एक इंसान कोई पोजीशन हेल्ड कर रहा है, जैसे कैप्टन, ठीक है, उसे टीम का कैप्टन डिक्लेयर कर दिया गया। कैसे बोलेंगे सेंटेंस को, कैसे बोलते हैं हम जनरली, ठीक है, अगर मैं बोलना है तो बताओ जरा मेरे को। ही वॉज डिक्लेयर्ड, इसके आगे क्या बोलते हैं? कैप्टन ऑफ द टीम। ठीक है, ही वॉज डिक्लेयर्ड कैप्टन ऑफ द टीम, ठीक है। अच्छा, जनरली इस तरीके से बोलते हैं ना लोग, ही वॉज डिक्लेयर्ड कैप्टन ऑफ द टीम, ऐसे ही बोला जाएगा, ये कैप्टन ऑफ द टीम। तो मैंने शायद पहले बताया नहीं, पता नहीं मेरे को। ही वॉज डिक्लेयर्ड, हम कई बार ऐसे बोलते हैं, ही वॉज डिक्लेयर्ड एज द कैप्टन ऑफ द टीम, इस तरीके से बोला जाता है कई बार, या लोग बोलना पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन ये गलत होगा। हम इसके साथ में आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, इस पोजीशन पे नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि कैप्टन के साथ गाने लगेगा, वो लगेगा, फाइन, ही इज द कैप्टन ऑफ आवर टीम, सही है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हेनेवर यू आर टेलिंग कि भाई उसे कैप्टन डिक्लेयर कर दिया गया, या फिर ही वाज अपॉइंटेड, ठीक है, he was appointed principal of the school, तो the principal of the school नहीं होगा, as the principal of the school की जरूरत नहीं है, he was appointed principal of the school। Is it clear? He was elected chairman of the board। कुछ भी इस तरीके का, ठीक है, तो आप उसके साथ यूज करोगे डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर हुआ ये? कोई डाउट? कैसा भी डाउट या सवाल? चलिए, समझ आया सबको? बाकी लोग, लग रहा है काफी हो गया ना आज के लिए। ओके, देखो ऑलमोस्ट हमारा ये खत्म ही हो चुका है येलो पार्ट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल का भी। और आर्टिकल्स भी वैसे भी थोड़ा सा रह गया, बस 5-10 मिनट का, ठीक है, 5-10 मिनट का ये आर्टिकल, मतलब थोड़ा सा टॉपिक रह गया है बस। उसके बाद विल डू द क्वेश्चंस। तो मैं सोच रहा था शायद अगर अभी खत्म हो जाता हम क्वेश्चंस करते, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग आगे और, ठीक है। तब तक 1-2 पॉइंट्स और देख लेते हैं ऐसे सिंपल वाले, कि कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाते हैं। हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, विद सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ प्रीपोजिशन, विद सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। कुछ फ्रेजेस जिसके ज्यादा प्रीपोजिशन लगाते हैं उसके साथ में हम यूज नहीं करते, जैसे बाय चांस, I'll complete the work by today, by day, by night, by tomorrow, जैसे बोलते हैं ना, by the day, ऐसे नहीं बोलते हम लोग, ठीक है। जैसे he is coming by car, he was coming by car, he was on cloud 9, ठीक है, yes, बिल्कुल फ्रेज है वो भी, ठीक है, he was on cloud 9, ठीक है। by car, by bus, तो इसके बाद by the car, by a car नहीं बोलते हम लोग, ठीक है, by car, by bus, by scooter, whatever you want to say, ठीक है। तो उसके साथ में आप आर्टिकल नहीं लगाओगे। इन डिटेल, इस तरीके के फ्रेज हम लिखते हैं इन के साथ में, इन डिटेल, ठीक है। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट, ऐसा वाला कुछ बोलते हैं, ठीक है। ही इज इन ट्रबल, ठीक है, ही इज इन डेंजर, या व्हाटएवर वी आर इन डेंजर, ऐसा अगर कुछ बोलना हो, ठीक है, तो उसके साथ यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे ऑन ड्यूटी, तो ये सारी चीजें वो हैं जो मेरे ख्याल से हमें पता है, मतलब वी आर यूजिंग इट विदाउट आर्टिकल ऑल्दो, ठीक है। और हम इसे अगर इसके साथ आर्टिकल बोलेंगे तो शायद हमें पता चल जाएगा कि गलत है, ठीक है। तो ऑन ड्यूटी, ऑन लीव, तो इसके साथ में आर्टिकल सच में ही लगता है और हम सही तरीके से यूज करते हैं उसे ना लगा के, ठीक है।
एक और जैसे एट होम बोलते हैं हम लोग, हमें पता है वाली चीज, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। तो ऑन ड्यूटी, ऑन लीव, इस तरीके के चीजों के साथ में हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऑन द लीव, ऑन द ड्यूटी लीव, he arrived there on foot, ऐसा। he is present in class, इसके साथ भी नहीं, he is present in the class, in the class लगा सकते हैं हम लोग, he is present in the class, यहाँ पे the class is fine लगाना पड़ेगा। यस, ठीक है। और लेट मी थिंक, जैसे सनसेट सनराइज होता है ना, जो नेचुरल फिनोमेना है हमारे, सनसेट सनराइज, ठीक है, डे ब्रेक, ठीक है। तो इस तरीके से बोलना होगा, जैसे आई विल, जैसे वी विल लीव बिफोर सनराइज, ठीक है। तो बिफोर द सनराइज नहीं बोलेंगे, बिफोर सनराइज, ठीक है। ऑल्दो एक और तरीका है बोलने का, वहां पे हम लगा सकते हैं, तो बिफोर द सन राइजेस, ये गलत, मतलब दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। यहाँ पे आप सन के साथ लगा रहे हो, लेकिन आप सनराइज हो गया, सनसेट हो गया, डे ब्रेक हो गया, इसके साथ में विल नॉट यूज आर्टिकल जब हम इसे यूज कर रहे हैं इस तरीके से। टू वॉच द सनराइज मस्ट वेट टिल डॉन, यस। देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम कब लगाएंगे, ऐसे हम तरीके से हम तब भी लगा सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, द सनराइज ऑफ हिल्स, ऐसे बोल सकते हैं, ऑफ हिल्स, या किसी जगह का नाम लिख सकते हो, इसकी जगह पे कोई और नाम लगा सकते हो, इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ऐसे केस में आप यूज कर सकते हो इसके साथ में, ठीक है। और जो रोज वाले सेंस में हम लोग अपने डेली रूटीन के हिसाब से अगर बताने वाले हैं हम लोग, ठीक है, आपका नॉर्मल हैबिचुअल हैबिट वाला, ठीक है, या फिर बेसिकली जो चीज रोज हो रही है उस हिसाब से अगर आप बता रहे हो रूटीन के हिसाब से, तो आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे। ऐसे केस में, या टू वॉच द सनराइज, इस तरीके से आप आर्टिकल यूज कर सकते हो। इसीलिए हर एक चीज के साथ में बहुत सारे एक्सेप्शन भी चलते हैं ना साथ में, जो भी हम चीजें देख रहे होते हैं, छोटे मोटे एक्सेप्शन तो है ही, ठीक है। बाकी तुम यूज करते करते वी कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कैसे यूज करना है। चलो लेट्स कीप इट टिल हियर। सर Yes, बस एक Deepti? डाउट एक बता दो कि हाँ हाँ, his gaze went to the sunrise, ये सेंटेंस सही होगा या गलत होगा? कौन सा हिज, His gaze went to the sunrise, अच्छा टू दी सनराइज, एक ही हाँ सही है, ये वाला बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यस फाइन। तो सर ये भी मतलब इसमें हम द क्यों यूज कर रहे हैं? देखो इसमें इसलिए यूज कर रहे हैं, गेज वेट टू सनराइज, यहाँ पे क्या है ना, आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर मोमेंट और इस तरीके की चीजें बता रहे हो, ठीक है। हम लोग जनरली बिफोर आफ्टर ऐसे सेंस में यूज नहीं करते, ठीक है। वरना क्या हुआ, सनराइज के साथ में, सनसेट के साथ में मैंने ऐसी जगह भी बता दिया, द सनराइज ऑफ दिस प्लेस, या फिर जैसे वाला आपने लिखा है सेंटेंस, टू वॉच द सनराइज वन में क्या लिखा है, मस्ट वेट टिल डाउन, डॉन, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। हाँ, कि जैसे यहाँ पे बिफोर द सनराइज गेज द सन जो भी आया यहाँ पे, तो सनराइज एक चीज की तरह आया, मतलब कोई चीज है जो Exactly. जिस पे गेज किया। एंड अभी हम बिफोर सनराइज, डे ब्रेक, ये सब एक टाइम की तरह बोल रहे हैं। ये हाँ, ये फिनोमेना की तरह बोल रहे हैं जो हमारा होता है कि हाँ इसकी तरीके, वहां पे क्या है, वहां उसकी नजर उस चीज पर पड़ी, ऐसा वाला, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए लेट्स कीप इट टिल हियर। क्लियर हुआ सबको? बाकी गाइस, प्राप्ति, शालिनी, शुभम, सुशांत, निरंजन, समझ में आ रही चीजें? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास आई गेस कल है, तो फिर हम उसके साथ आर्टिकल्स की एक्सरसाइज भी करेंगे साथ में, ठीक है। तो जो रूल्स अभी तक कर लिए हैं वो एक बार देख लेना, बाकी इसमें थोड़ा सा रह गया है मेरे ख्याल से, रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल, 5 मिनट का टॉपिक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे आराम से डिस्कस करके सारे, ठीक है। तो रूल्स जो पहले के हैं, एक बार द वाले और एन वाले अगर आपके नोट किए तो उसे देख लेना, बाकी आई विल शेयर द शीट जो हमारी पीडीएफ है इसकी, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल फिर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो।